पूर्णिमा संध्याए गए फाल्गुन पूर्णिमा संध्याए प्रभु जन्मोदय सेई काले दैव जोगे चंद्र ग्रहण হয় সেই কাল দেব সেই কালে योगे देव योगे चंद्र ग्रहण হয়। प्लीज रीड। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया, संयोगवश उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा था। तो अभी हमारे पास डिवोटीज हैं टोटल 1 2 3 4 5 and then 7 8। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप क्या कर सकते हो आप में से जो डिवोटीज रीडिंग कर पाएंगे या करना चाहते हैं वो अपने नाम फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आपके जितने लोगों के नाम आएंगे ऋषभ रोटेशन बेस्ड एक बार वो बना देंगे लिस्ट, और उसी रोटेशन पे उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग सबको एक के बाद एक बोलना है, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू सेकंड्स, प्लीज राइट योर नेम whoever wants to write। ओके ओके ठीक है। सो ऋषभ को आप फिर इसको बना लीजिए, एक लिस्ट एक लाइन सीक्वेंस बना दीजिए, उसी सीक्वेंस में सारे एक एक करके पढ़ते रहेंगे। ओके प्रभु। हरि हरि बोले लोक हर्षित हुइया, हरि 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 बोले हरि लोक बोले हर्षित हया। हैया जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जमाइया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। यस हर्ष से हर ऋषभ व्यक्ति प्रभु भगवान के पवित्र to mention Yes, Prabhuji, I'm making this. mention the list। ठीक है, आज तो पढ़िए। हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। जन्म बाल्य पौगंड कैशोर युवा काले, जन्म बाल्य पौगंड कैशोर युवा काले हरि नाम लो याइला प्रभु नाना चले, हरि नाम लोया प्रभु नानक चले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय बाल्य पौगंड कैशोर तथा युवा अवस्था में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। बाल्य भाव चले प्रभु करे न क्रंदना, बाल्य भाव चले प्रभु करे न क्रंदना, कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रोदना, कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रोदना। अपने बाल्यकाल में जब महाप्रभु रो रहे होते थे तब कृष्ण तथा हरि पवित्र नामों को सुनकर वे तुरंत रोना बंद कर देते थे। अतएव हरि हरि बले नारी गणा, अतएव हरि हरि बले नारी गणा, देखिते आई से जेबा सर्व बंधु जना, देखिते आसी में सर्व बंधु जना। जितनी सारी स्नेहशीला स्त्रियां बालक को देखने आती थी, वे बालक के रोते ही हरि हरि नाम का उच्चारण करते थे। गौर हरि बोले तारे हासे सर्व नारी, गौर हरि तारे हासे सर्व नारी, अतएव हैला तारा नाम गौर हरि, अतएव हैला तारा नाम गौर हरि। जब स्त्रियां यह कौतुक देखती थी तो वह आनंदित होकर हंसने लगती थी और वह महाप्रभु को गौर हरि कहकर पुकारने लगी। तभी से उनका अन्य नाम गौर हरि पड़ गया। बाल्य वयस जावत हते
बाल्य वयस जावत हाथे खड़ी दिला बाल्य बाल्य हाथे हाथे खड़ी दिला खड़ी दिला पौगंड वयस जावत विवाह न कैला पौगंड पौगंड वयस विवाह न कैला। उनका बाल्यकाल उनकी शिक्षा का शुभ आरंभ होने हाथे खड़ी के समय तक रहा और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पौगंड कहलाती है। विवाह करिले हैला नवीन यौवन विवाह करिले नवीन यौवन सर्वत्र लोयाइल प्रभु नाम संकीर्तन सर्वत्र लो सर्वत्र आइलो लोय प्रभु नाम संकीर्तन। प्रभु नाम संकीर्तन। उनके विवाह के बाद उनका यौवन प्रारंभ हुआ और अपनी युवा अवस्था में उन्होंने हर एक को सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। पौगंड वयसे पढ़ा न शिष्य गणे पौगंड वयसे प्रणाले शिष्य गणे सर्वत्र करे न कृष्ण नामेर व्याख्याने सर्वत्र करे न कृष्ण नाम मेरे व्याख्यान। पौगंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे। सूत्रवृत्ति पांचवी टीका कृष्ण ते तात्पर्य सूत्रवृत्ति पांचवी टीका कृष्ण ते तात्पर्य शिष्यर प्रतीत होय प्रभाव आश्चर्य शिष्य प्रतीत है व्याकरण का पाठ पढ़ाते समय तथा व्याकरण करके बताते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी। चूंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण में समाप्त होती थी, अतएव शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी ने 2 भागों में व्याकरण को संकलित किया है, जिनका नाम है लघु हरिनामृत व्याकरण तथा वृद्ध हरिनामृत व्याकरण। इसको थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट थोड़ा सा यदि कोई इन दोनों व्याकरण ग्रंथों को पढ़ लेता है तो वह संस्कृत भाषा के व्याकरण नियमों को जानने के साथ साथ यह भी सीख लेता है कि कृष्ण का महान भक्त कैसे बना जाए। ओके। चैतन्य भागवत मध्यम खंड के प्रथम अध्याय में उस विधि का उल्लेख हुआ है जिसे चैतन्य महाप्रभु व्याकरण पढ़ते थे। वे व्याकरण के सूत्रों को उसी तरह शाश्वत बतलाते थे जिस प्रकार श्री कृष्ण के पवित्र नाम, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदस्य सर्वम अहमेव वेद्या। सारे वेदों का सार कृष्ण को समझ लेना है। अतः यदि कोई ऐसी बात बताता है जो कृष्ण नहीं है तो वो व्यर्थ ही श्रम करता है और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यदि कोई केवल शिक्षक या प्रचार बन जाता है किंतु कृष्ण को नहीं समझता तो यह समझना चाहिए कि वह अधम व्यक्ति है। जैसा कि भगवान भगवत गीता में 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, नराधमा माया पृथक ज्ञानः। यदि कोई मनुष्य समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार जाने बिना शिक्षक बन जाता है तो उसका अध्यापन गधे के रेंगने की तरह कोलाहलकारी होता है। थैंक यू। जारे देखे तारे कहो कृष्ण नाम, कहे कह कृष्ण नाम, कृष्ण नाम बसाई नवदीप ग्राम।
नाम कृष्ण नाम नवदीप ग्राम। नवदीप ग्राम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तब उन्हें जो कोई मिलता था उसको वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। इस तरह उन्होंने पूरे नवदीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से आप्लावित कर दिया। ठीक है। तात्पर्य, वर्तमान नवदीप धाम संपूर्ण नवदीप का अंश मात्र है। नवदीप का अर्थ है 9 द्वीपों का समूह। ये नवोद्वीप जो कुल मिलाकर लगभग 32 वर्ग मील भूमि में है, गंगा की विभिन्न धाराओं द्वारा घिरे है। नवदीप क्षेत्र के इन नवोद्वीपों में भक्ति का अनुशीलन करने के लिए विभिन्न स्थान हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बतलाया गया है कि भक्ति नवविध होती है, अर्थात 9 प्रकार के भक्ति कार्य होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति के अनुशीलन के लिए नवदीप क्षेत्र में विभिन्न द्वीप है। वे इस प्रकार है: 1 अंतरद्वीप, 2 सुमेंत द्वीप, 3 गोद्रुम द्वीप, 4 मध्य द्वीप, 5 कोला द्वीप, 6 ऋतु द्वीप, 7वां जानु द्वीप, 8वां मोदाद्रुम द्वीप और 9वां रुद्र द्वीप। नक्शे के अनुसार हमारा स्कॉन नवदीप केंद्र के रुद्र द्वीप में स्थित है। रुद्र द्वीप के नीचे अंतरद्वीप में मायापुर है। वहीं चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र रहा करते थे। युवक चैतन्य महाप्रभु इन सारे द्वीपों में अपनी संकीर्तन मंडली का नेतृत्व करते थे। इस तरह उन्होंने सारे क्षेत्र में कृष्ण प्रेम की लहरों से आप्लावित किया। किशोर वयसे आरंभी कीर्तन किशोर रात्र दिन प्रेम नृत्य संगे भक्तगण रात दिन प्रेम भक्तगण। युवा अवस्था के कुछ पहले उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। वे अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर दिन रात नृत्य किया करते थे। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया नगरे नगरे कीर्तन क्रिया बसैला त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। ज्यो 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 महाप्रभु कीर्तन करते हुए सर्वत्र भ्रमण करने लगे, त्यों त्यों संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता गया। इस तरह उन्होंने सारे विश्व को भागवत प्रेम वितरण करके आप्लावित कर दिया। तात्पर्य, कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण प्रेम से तीनों जगत किस प्रकार आप्लावित हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो केवल नवदीप क्षेत्र में ही कीर्तन कर रहे थे। इसका उत्तर यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। सर्वप्रथम भगवान द्वारा सक्रिय बनाए जाने पर अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। इस प्रकार 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि संकीर्तन आंदोलन विश्व भर में फैले, तो इस आंदोलन को गति मिली और आज उसी गति की निरंतरता में कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा है। और इसी तरह थोड़ा ऊपर नहीं दिख रहा है। नहीं प्रोजे, इसी तरह यह धीरे धीरे अखिल ब्रह्मांड में फैल जाएगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के इस प्रकार फैलने से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम के सागर में निमग्न हो जाएगा। 26 वत्सर ऐछे नवदीप ग्रामे लैला सर्व लोके कृष्ण प्रेम नामे सर्वलोके कृष्ण प्रेम नामे। चैतन्य महाप्रभु नवदीप क्षेत्र में 24 वर्ष तक रहे और उन्होंने हर
हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा इस तरह कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के लिए प्रेरित किया। 26 वत्सर छिला करिया सन्यास 26 वत्सर छिला करिया सन्यास। भक्त जन लैया कैला नीलाचले वास भक्तगण लय कैला नीलाचल नीलाचले वास। शेष 24 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में निवास करते रहे। तार मध्य नीलाचले 6 वत्सर नीलाचले 6 वत्सर नित्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर नित्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। नीलाचल जगन्नाथपुरी के इन 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नृत्य द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया। सेतुबंध आर गौड़ व्यापी वृंदावन प्रेम नाम प्रचार्य करिला भ्रमण प्रेम नाम प्रचार्य करिला भ्रमण। इन 6 वर्षों में कुमारी अंतरीप से लेकर बंगाल होते हुए वृंदावन तक कीर्तन करते, नाचते और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया। टाइम और हो गया, लेकिन चैतन्य चरितामृत इतनी स्वीट है, मुझे लग रहा है आप लोगों का मन नहीं कर रहा होगा। व्हाट शुड वी डू नाउ? तो जी थोड़ा सा और आगे कर सकते अप्रोच जी 10 मिनट्स है तो 5 मिनट हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग का टाइम 10 मिनट्स है। डिवोटीज को कोई दिक्कत तो नहीं है? ए मध्य लीला नाम लीला मुख्य धाम मध्य लीला नाम मुख्य धाम शेष दश वर्ष अंत लीला नाम संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय के कार्यकलाप ही उनके मुख्य लीलाएं हैं। शेष 18 वर्षों के उनके कार्यकलाप अत्यंत लीला कहते हैं। अंत लीला। तार मध्य 6 वत्सर भक्त गण संगे प्रेम भक्ति लोया नृत्य गीत रंगे इन 18 वर्षों में से वे 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहे और नियमित रूप से कीर्तन किया और सारे भक्तों को कीर्तन तथा नृत्य द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए प्रेरित किया। 12 वत्सर शेष रोहिला नीला चले 12 नीला चले शिखाइला आस्वादन शेष 12 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे और कृष्ण प्रेम की दिव्य अनुभूति का आस्वादन करते हुए उन्होंने हर एक को इसके आस्वादन की विधि की शिक्षा प्रदान की। कोई व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर चुका है, उसे सदैव कृष्ण का विरह सताता रहता है, क्योंकि विरह की ऐसी अनुभूति कृष्ण मिलन की अनुभूति से बढ़कर है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अपने जीवन काल में अंतिम 12 वर्षों में जगन्नाथपुरी में रहकर संसार के लोगों को यह सिखाते रहे कि किस तरह मनुष्य विरह अनुभूति के साथ अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को विकसित कर सकता है। विरह अथवा कृष्ण मिलन की ऐसी अनुभूतियां
भगवत प्रेम की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जब मनुष्य गंभीरता पूर्वक भक्ति में लग जाता है तब ये अनुभूतियां समय अनुसार विकसित होती है। इसकी सर्वोच्च अवस्था प्रेम भक्ति कहलाती है, किंतु यह अवस्था साधन भक्ति करने पर ही प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को साधन भक्ति के विधि विधानों का पालन किए बिना कृत्रिम ढंग से प्रेम भक्ति अवस्था प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रेम भक्ति तो आस्वाद लेने की अवस्था है, जबकि साधन भक्ति कार्यों को सुधारने की अवस्था है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचरण द्वारा लोगों को इस प्रेम भक्ति संप्रदाय की विशद शिक्षा दी। इसलिए कहा जाता है, आपनी आचरी भक्ति शिखायुमी सवारे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण और उन्होंने कृष्ण भक्त के रूप में सारे जगत को यह शिक्षा दी कि किस तरह भक्ति संपन्न करके समय आने पर भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। श्री बोल जय। ठीक है, सो वी हैव 5 मिनट्स रिमेनिंग नाउ। आगे हम नहीं पढ़ेंगे और आगे बहुत डिटेल में वर्णन करेंगे चैतन्य महाप्रभु के। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया है, साधना भक्ति से ही हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए साधना भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। साधना भक्ति मतलब भक्ति जिसमें कि रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। खासकर जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बताया, नियमित रूप से माला जाप करना, नियमित रूप से सत्वगुण में आना, सुबह उठना और अध्ययन करना, शास्त्रों का श्रवण करना, ये सारे भक्ति के कार्य हैं और इनको नियमित रूप से रेगुलेटेड तरीके से अगर हम करते हैं तो हमें प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, तो वन थिंग वी कैन डू, 18 तारीख और पूर्णिमा आ रही है, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। आई होप आप में से कई लोग यात्रा में आ रहे होंगे और they will enhance their understanding, their love for Lord Chaitanya by taking association of senior devotees. At the same time, we can take some vow till Gaur Purnima कि हम अपने कुछ भी साधारण भक्ति को लेके ही कर सकते हैं। मे भी गौर पूर्णिमा आने तक कम से कम होगा कि मैं अपनी साधना भक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाऊं। हम सब जानते हैं हम कहाँ पर वीक हैं, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। So we can take some vow, maybe specifically I would say in chanting and reading and morning wake up somewhere we should take, so that we can also become strong in bhakti. यही तरीका होता है। हम हमेशा कंटिन्यूस हो सकता है कोई चीज कोई भाव को ना रख पाए, लेकिन कुछ दिनों के लिए अगर रखते रहेंगे ना, so then what happens after some time थोड़े दिनों करते then the span increases, and once it increases then it becomes very easy for one to continue on 24 hours also. Okay, Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Tomorrow we will have Sankirtan waiting for you. Okay, आज मैंने नीलकंठ गुरु जी को बोल दिया है डिवोटीज आ रहे हैं। ठीक है, so he is also very happy hearing this. Okay, Hare Krishna. हरे कृष्ण।